वो 7th क्वेश्चन, खाली स्थान भरिए यदि MU सीमांत उपयोगिता है, सिग्मा 1n MU बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ये है इसका व्याख्या, सिग्मा 1n MU बराबर TUN माइनस TUN n-1, अतः कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। मोड पर सीमांत उपयोगिता ऑप्शन बी अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। इसकी व्याख्या है और ग्राफ भी बनाया है। मोड अथवा नति परिवर्तन बिंदु पर सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है। इसे निम्न चित्र में दर्शाया गया है। मोड या नति परिवर्तन बिंदु F E T U और इसकी है संख्या 1 2 3 4 5 6 तक है। MU इसका ग्राफ बना है चित्र में। F बिंदु मोड या नति परिवर्तन बिंदु है। इसे बिंदु MU अधिकतम होती है। 9th नंबर, यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु एक विलासिता है। इसकी है व्याख्या, यह है मांग की आय लोच किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को व्यक्त करता है। सूत्र रूप में मांग की आय लोच EY बराबर वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में अनुपातिक परिवर्तन EY बराबर है डेल्टा Q बटे डेल्टा Y इन डॉट Y अपॉन Q। मांग की आय लोच के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति का विश्लेषण किया जाता है। फर्स्ट है निर्कष्ट तथा गिफेन वस्तुओं के संबंध में आय लोच ऋणात्मक EY लेस देन 0 होती है। इसका है सेकंड पॉइंट में है सामान्य तथा आवश्यक वस्तुओं की आय लोच धनात्मक परंतु इकाई से कम EY लेस देन 1 होती है। फिर थर्ड है विलासिता की वस्तुओं की आय लोच इकाई से अधिक EY ग्रेटर देन 1 होती है। उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र है यह ऑप्शन सी, सीमांत उपयोगिताओं का योगफल कीमत गुना खरीदी गई इकाइयों की संख्या। उपभोक्ता की बचत का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1844 में फ्रांस के अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने दिया था। इसे उपभोक्ता बचत का नाम डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया। उपभोक्ता की बचत बराबर एक उपभोक्ता कितना भुगतान करने के लिए तैयार है वह वास्तव में कितना भुगतान करता है बराबर है सीमांत उपयोगिताओं का योगफल माइनस ब्रैकेट में कीमत गुना खरीदी गई इकाइयों की संख्या बराबर है सिग्मा MU माइनस प्राइस गुना नंबर ऑफ यूनिट परचेज्ड। यह है 11 नंबर, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस पर आधारित है? ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों पर। उपयोगिता का हास्य नियम, मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता। उपभोक्ता की बचत की धारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन ड्यूपिट ने किया। प्रोफेसर मार्शल ने इसे उपभोक्ता की बचत नाम दिया। यह सीमांत उपयोगिता हास्य नियम पर आधारित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता सेकंड है, वस्तु की उपयोगिता को मापा जा सकता है। थर्ड है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। फोर्थ है इसका, वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ उपभोक्ता को भिन्न भिन्न संतुष्ट प्रदान करती है। इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में आएगा, आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता बचत होती है। ऑप्शन बी अनंत। व्याख्या है, आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत सर्वाधिक या अनंत होती है।
थर्ड की 13 नंबर है, किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है। ऑप्शन डी, किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, किसी वस्तु की मांग किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को व्यक्त करती है। मांग से तात्पर्य है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास शक्ति का होना। मांग में 3 तत्व समाहित होते हैं। फर्स्ट है वस्तु की आवश्यकता, सेकंड है वस्तु की इच्छा, थर्ड है पर्याप्त क्रय शक्ति क्षमता। 14 नंबर है, यदि मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। ऑप्शन सी, वस्तु की लागत। व्याख्या, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व निम्न हैं। फर्स्ट है वस्तु की मांग, सेकंड है वस्तु की कीमत, थर्ड है संबंधित वस्तुओं की कीमत, फोर्थ है उपभोक्ता की मौद्रिक आय, और फिफ्थ है उपभोक्ता की रुचि, सिक्स है जनसंख्या की मात्रा, सेवंथ है आय का वितरण तथा 8 नंबर है समय स्थान आदि। लेकिन वस्तु की लागत मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों में शामिल नहीं होता है। फिर इसमें 15 नंबर है, मांग की धारणा में किसका महत्व है। ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों का, स्थान का, कीमत का, समय का। फिर है 16 नंबर में, मांग का नियम बताता है। यह ऑप्शन सी में आएगा, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। व्याख्या, मांग का नियम वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमतों के मध्य संबंध व्यक्त करता है। मांग का नियम बताता है कि मांग की मात्रा कीमत गिरने से बढ़ती है और कीमत बढ़ने से घटती है। इस प्रकार यह नियम कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध व्यक्त करता है। कीमत तथा मांग का विपरीत संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य बातें समान रहे, जैसे उपभोक्ता की रुचियों एवं अधिमानों में कोई परिवर्तन ना हो, आय स्थिर हो, रीति रिवाजों में परिवर्तन ना हो, वस्तुएं श्रेष्ठता प्रदान करने वाली ना हो, वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु ना हो, कीमतों में परिवर्तन ना हो आदि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट है, मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। सेकंड है, मांग वक्र के बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने का कारण उपयुक्तता ह्रास नियम होता है। फिर 17 नंबर आएगा। 17 नंबर में आएगा, वह अर्थशास्त्री जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था। यह ऑप्शन ए, मार्शल। फिर है 17, यह मार्शल ने कीमत निर्धारण में समय तत्व को पहली बार शामिल किया। यह यहाँ समय से आज से मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति को उसके अनुरूप समायोजित करने में लगने वाली अवधि से है। फिर 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनधिमान वक्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, अनधिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समांतर होते हैं। इसमें है व्याख्या, अनधिमान वक्रों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है, अनधिमान वक्रों की ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। सेकंड है, अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतर दर या उत्तल होते हैं। फिर थर्ड है, कोई भी दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। फिर इसमें आएगा फोर्थ नंबर में आएगा, ऊंचा अनधिमान वक्र एक नीचे के अनधिमान वक्र से अधिक संतुष्टि
को व्यक्त करता है, अर्थात अंधिमान वक्र की मूल बिंदु से दूरी अधिमानता क्रम को व्यक्त करती है। अनधिमान वक्र पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। दो अनधिमान वक्रों का समांतर होना अथवा गिरने की दर समान होना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि सभी अनधिमान अनुसूची में दो वस्तुओं के प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर MRS XY का नितांत समान होना आवश्यक नहीं है। उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी है कीमत उपभोग वक्र से। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, उपभोक्ता के मांग वक्र को तटस्थ वक्र विश्लेषण अथवा कीमत उपभोग वक्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। कीमत उपभोग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु X की मात्रा को प्रकट करता है। इस प्रकार यह वक्र उस सूचना को समाविष्ट करती है जिससे उपभोक्ता की मांग वक्र का निर्माण किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत तथा खरीदी गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। 20 नंबर, उस बिंदु पर उपभोक्ता साम्य में होता है जब बजट रेखा, ऑप्शन सी, उदासीन वक्र की स्पर्श रेखा होती है। फिर एक उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होता है जब निम्नलिखित दो शर्तों की पूर्ति होती है। फर्स्ट, साम्य की स्थिति में बजट रेखा अनधिमान वक्र को अवश्य स्पर्श करती हो। यहाँ अनधिमान वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होगा अथवा वस्तु X की वस्तु Y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के समान हो। PX/PY बराबर MRS XY बराबर MUX/MUY। सेकंड है, अनधिमान वक्र स्पर्श बिंदु पर मूल बिंदु की ओर उन्नत दर हो या वस्तु X के लिए वस्तु Y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर संतुलन के बिंदु पर अवश्य ही घट रही हो। फिर है यह 21 नंबर में आएगा, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। व्याख्या, कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। इसे निम्न रेखा चित्र में दर्शाया गया है। कुल उपयोगिता अधिकतम E। फिर नति परिवर्तन बिंदु F, ठीक है, इसके ये ग्राफ बना हुआ है, ये वस्तु इकाइयाँ। फिर है 22 नंबर में आएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है। मांग वक्र विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा क्रिया की जाएगी को प्रदर्शित करता है तथा कीमत उपभोग वक्र प्राइस यह वस्तुओं के उपभोग या मांग के ऊपर मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव व्यक्त करता है। ये दोनों वक्र समान जानकारी देते हैं, अतः कीमत उपभोग वक्र के आधार पर मांग वक्र को उत्पादित किया जा सकता है। 23 नंबर, कोई मांग फलन X बराबर K/P दिया गया है जहाँ K स्थिरांक है, इसकी मांग की लोच होगी। इसका है 23 का A, सदैव एक। फिर है इसकी
इसमें आ जाएगा, इसकी व्याख्या आ जाएगी, व्याख्या मांग की लोच ईडी बराबर माइनस का dx/dp गुना p/x। दिया हुआ मांग फलन x बराबर k/p, जहाँ k एक स्थिरांक है, x बराबर k p⁻−1 का p के सापेक्ष अवकलन करने पर, अतः dx/dp बराबर माइनस k p⁻−2। अब x तथा dx/dp का मान मांग की लोच के सूत्र में रखने पर ed बराबर माइनस का p/x गुना dx/dp बराबर है माइनस का p/x p⁻−1 गुना माइनस k इंटू में p⁻−2 बराबर 1 आ जाएगा। अतः मांग फलन x बराबर k/p मांग की लोच सभी कीमत स्तरों पर सदैव 1 होगी। फिर 24 नंबर, एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच a घटती जाती है। एक व्याख्या, एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच घटती जाती है। 25 नंबर, यदि एक व्यक्ति को अपनी सेवाओं के लिए मजदूरी दर में वृद्धि की प्रतिक्रिया में काम करते देखा जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन बी, इस व्यक्ति के लिए विश्राम एक घटिया वस्तु है। इसमें है मजदूरी, इसमें व्याख्या मजदूरी दर में परिवर्तन का दो परस्पर विपरीत प्रभाव सम की पूर्ति के ऊपर दिखाई देता है। मजदूरी की वृद्धि के कारण प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव। जब मजदूरी बढ़ने के कारण श्रमिकों में अधिक आय अर्जित करने की इच्छा होती है, तो वे आराम को अधिक कार्य से प्रतिस्थापन करते हैं, अर्थात अधिक कार्य करने लगते हैं तथा विश्राम कम करते हैं। इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। दूसरी ओर मजदूरों की वृद्धि के कारण श्रमिक कम काम करने लगे तथा आराम को अधिक महत्व देने लगे, तो इसे आय प्रभाव कहते हैं। यदि प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से अधिक शक्तिशाली हो तो मजदूरी के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी। अतः जब मजदूरी दर में वृद्धि की प्रतिक्रिया में व्यक्ति अधिक काम करने लगते हैं तो वे कार्य को विश्राम से प्रतिस्थापित करते हैं। इस स्थिति में विश्राम उनके लिए एक घटिया वस्तु के समान होती है। क्लासिकी लेखक जल हीरा विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए क्योंकि वे भेद नहीं कर सके। AU बराबर होता है औसत उपयोगिता, MU बराबर होता है सीमांत उपयोगिता, TU बराबर होता है कुल उपयोगिता, MC बराबर होता है सीमांत लागत। ये ऑप्शन है इसका बी, MU तथा TU के बीच। इसकी व्याख्या क्लासिकी लेखक एडम स्मिथ जल हीरा विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए क्योंकि वे MU तथा TU में भेद नहीं कर सके। एडम स्मिथ इस तथ्य की व्याख्या करने में असमर्थ रहे कि जल जैसी मानवीय जीवन के लिए अति उपयोगी एवं अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें बहुत कम है, जबकि हीरे जैसे वस्तु जो अनावश्यक है की कीमतें बहुत ऊंची है। इसे ही जल हीरा विरोधाभास कहा गया। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता MU की धारणा द्वारा इस विरोधाभास की समुचित व्याख्या की। उनके अनुसार किसी पदार्थ की कीमत उससे प्राप्त कुल उपयोगिता TU द्वारा निर्धारित नहीं होती, अपितु यह सीमांत उपयोगिता MU है
जो किसी पदार्थ की कीमत निश्चित करता है। जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसकी सीमांत उपयोगिता बहुत कम अथवा शून्य होती है। अतः इसकी कीमत भी बहुत कम या शून्य होती है। दूसरी ओर हीरे दुर्लभ होते हैं, इसलिए उनका सापेक्ष सीमांत तुष्टि गुण Mu बहुत अधिक होता है और इस कारण उनकी कीमतें भी बहुत ऊंची होती हैं। फिर है 27 नंबर, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी व्याख्या, इसका है आंसर गणनावाचक माप नहीं की जा सकती। इसकी व्याख्या में आएगा, मार्शल ने उपयोगिता को गणनावाचक बताया। मार्शल यह मानकर चलता है कि उपयोगिता गणन संख्या में मापी जा सकने वाली मात्रा है जिसका भार यूटिल में नियत किया जा सकता है। जबकि हिग्स एलन ने अपने उदासीनता वक्र सिद्धांत में बताया कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत विचार है, इसलिए इसकी गणनावाचक या मात्रात्मक माप नहीं फिर इसमें की जा सकती बल्कि उपयोगिता को केवल क्रमवाचक आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है। उपभोक्ता वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को अधिमान के पैमाने पर रखता है और उन्हें पहला, दूसरा या तीसरा क्रम देता है। 28 उपयोगिता व्यवहार सिद्धांत में निश्चितता की दिशाओं के अंतर्गत चयन के साथ निम्नलिखित में से किसका संबंध है? ऑप्शन ए में आएगा फर्स्ट, सेकंड। व्यक्त अधिमान उपागम, सेकंड है मार्शल का गणनांकी कार्डिन लिस्ट उपागम। फिर इसका व्याख्या में आएगा, हिग्स एलन का उपागम निर्बल क्रमबद्धता की परिकल्पना पर आधारित है। इस परिकल्पना के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के मध्य चुनाव के प्रति उदासीन होता है, जबकि सैमुअलसन का व्यक्त अधिमान उपागम प्रबल क्रमबद्धता की परिकल्पना पर आधारित है, अर्थात चयन से अधिमान प्रकट होता है। एक एम मार्शल के गणनावाचक उपागम में तुष्टि गुण मानवीय होने के कारण उपभोक्ता अधिक व कम तुष्टि गुण वाले संयोगों का चयन कर सकता है। इस प्रकार उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में अनिश्चितता की दशाओं के अंतर्गत चयन के साथ व्यक्त अधिमान उपागम एवं मार्शल का गणनावाचक उपागम संबंधित है। फिर 29 निम्नलिखित कारकों व्यक्तियों पर विचार कीजिए। इसका है बी में आएगा, बी में फर्स्ट और थर्ड। इसमें आएगा, फर्स्ट में है आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु का अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिनकी कीमत में गिरावट आ गई है। फिर थर्ड में आएगा हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। फिर इसमें है व्याख्या में आएगा, मांग वक्र के नीचे की ओर ढालू या पर्वत होने के निम्नलिखित कारण होते हैं। फर्स्ट है घटती सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदता है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक इकाइयां तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत कम हो जाएगी। इसी कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। सेकंड है आय प्रभाव, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है, इसे आय प्रभाव कहते हैं। इस कारण भी मांग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है।
थर्ड है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उत्पन्न प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग वक्र नीचे की ओर प्रवृत्त होता है। किसी वस्तु की कीमत कम होने पर परंतु उसके स्थानापन्नों की कीमतों में कोई परिवर्तन न होने पर उपभोक्ता उस वस्तु को स्थानापन्नों के स्थान पर अधिक खरीदेंगे, जिससे उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसके विपरीत स्थानापन्नों की कीमतें स्थिर हो रहने पर वस्तु की कीमत यदि बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु का उपयोग कम कर देंगे और स्थानापन्नों को अधिक खरीदेंगे, जिससे वस्तु की मांग कम हो जाएगी। अतः स्पष्ट है कि कीमत में गिरावट आने पर आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, अर्थात मांग के नियम का क्रियाशीलन होगा। फलस्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर पर्वत होगा। किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि एवं कमी का प्रभाव पूर्ति वक्र पर पड़ता है, न कि मांग वक्र पर। 30 नंबर है किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध होता है। ऑप्शन सी कुल संतुष्टि से। व्याख्या है किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध कुल संतुष्टि से होता है। किसी भी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता MU उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता तथा उससे पूर्व की इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता का अंतर होती है। इस प्रकार NV इकाई की सीमांत उपयोगिता MUN बराबर है TUN-1। फिर इसकी चूँकि प्रत्येक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता TU में होने वाली वृद्धि सीमांत उपयोगिता है, इसलिए कुल उपयोगिता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर ढाल उससे संबंधित उपभोग की गई वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता प्रदर्शित करता है। फिर इसमें है 31 नंबर में आएगा जब मांग वक्र आयताकार अति परवलय हो तो मांग की लोच होगी। ऑप्शन ए इकाई लोचदार। जब मांग वक्र आयताकार अति परवलय हो तो मांग की इकाई लोचदार होगी। 32 नंबर उत्पादन को इस कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए उपयोगिता का सर्जन करना। फिर व्याख्या अर्थशास्त्र में उत्पादन मात्र उत्पादन द्वारा किए गए कार्य का परिणाम ही नहीं होता है, अपितु यह उपयोगिता के सर्जन का कार्य भी करता है। इसकी प्रमुख समस्या साधनों के अनुकूलतम प्रयोग की है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फर्स्ट है आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्रिया उपभोग है तथा आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की वस्तु की क्षमता उपयोगिता है। वस्तु की क्षमता उपयोगिता है। फिर सेकंड है उपयोगिता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता। फिर 33 है एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का। ऑप्शन बी यह एक दिश हासमान फलन। फिर इसकी व्याख्या में आएगा एक सामान्य मांग फलन कीमत का एक दिश हासमान फलन होता है, अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में कमी आती है और जब कीमत घटती है तो मांग की
तो मांग में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होती है। फिर मांग में वृद्धि होती है। इसका 34 नंबर, मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन होता है। ऑप्शन ए हासमान, हासमान। व्याख्या इसकी है, मांग वक्र एक दिश हासमान कीमत फलन होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फर्स्ट है किसी एक दिशीय वृद्धिमान फलन की ढलान हमेशा ऊपर की ओर होती है। फिर नेक्स्ट, उपयोगिता फलन एक दिशीय वृद्धिमान फलन होता है। 35 नंबर, मांग फलन है कीमत एक दिश। ऑप्शन बी घटता हुआ फलन। फिर मांग का नियम है। 36 नंबर, मांग का नियम, इसमें आएगा ऑप्शन डी एक गुणात्मक विवरण है। मांग का नियम है एक गुणात्मक विवरण। व्याख्या है, मांग का नियम एक गुणात्मक विवरण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मांग की लोच एक संख्यात्मक विवरण है। फिर मांग की लोच की धारणा से ज्ञात होने देखो, मांग की लोच की धारणा से ज्ञात होता है कि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना आनुपातिक परिवर्तन होता है। फिर 37 नंबर है, एक सामान्य मांग वक्र की ढाल होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक। फिर इसकी व्याख्या आएगी, व्याख्या में है, एक सामान्य मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, जिसे ऋणात्मक ढाल प्राय मांग का नियम के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ कीमत प्राइस गिरने पर मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वेबलेनमाल और गिफेन-गुड के लिए मांग वक्र अपवाद स्वरूप धनात्मक होता है।